अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। सो इस वीडियो में हम मेल न्यूट्रिशन के शॉर्ट केस को डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर आपका बेसिक एम क्या होना चाहिए शॉर्ट केस स्टैंड करते हुए मेल न्यूट्रिशन के। तो एग्ज़ाम में मेल न्यूट्रिशन दो तरह के केसेस की शक्ल में आ सकती है। एक वो केस है जिसमें टिपिकली पेशेंट जो है वो मेल नरिश होगा, 3rd डिग्री मेल न्यूट्रिशन के अंदर है बच्चा, और एज भी 1-2 ईयर करीब होती है, जो प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन होती है। और सेकंड ये होता है कि पेशेंट को कोई और क्रोनिक डिजीज़ है, लाइक क्रोनिक लंग डिजीज़ है, CLD है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, CKD है, तो वो भी मेल नरिश होता है। तो लेकिन जब अगर वाइवा आपका मेल न्यूट्रिशन पर जब चलेगा तो तभी चलेगा जब वो केस मोस्टली प्राइमरी होता है। अगर कोई सेकेंडरी काज है अंडरलाइंग, लाइक CKD है, लाइक CLD है, या कोई लंग की पैथोलॉजी है जिससे बच्चा मेल नरिश हो रहा है, तो वो जो उसकी अपनी डिजीज़ होती है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेट कर जाती है और ज़्यादा वाइवा उसकी तरफ जाता है और कमांड भी उसके अकॉर्डिंगली होती है। लेकिन जब बच्चे में सिर्फ और कोई फाइंडिंग ना हो, सिर्फ प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन हो, तो फिर आपकी कमांड जो है वो मेल न्यूट्रिशन की तरफ से होती है और फिर उसका वाइवा भी मेल न्यूट्रिशन के हिसाब से ही होता है। तो मेल न्यूट्रिशन के केस को अप्रोच करते हुए सबसे पहले तो ये कि आपने जाते ही पिक कर लेना है कि बच्चा मेरा मेल नरिश है। तो वो ऑब्वियसली अगर 3rd डिग्री मेल न्यूट्रिशन का होगा तो आपको दूर से नज़र आ जाएगा कि उसके जो फीचर्स हैं वो मेल न्यूट्रिशन को फेवर कर रहे होंगे। तो इसमें केस में आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप इसमें देखें और वो आपसे सुनेगा भी सही, वो पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपने इस्टेब्लिश करना है कि बच्चे को मेल न्यूट्रिशन है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चे की एंथ्रोपोमेट्री है। तो एंथ्रोपोमेट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। उसका हाइट, उसकी वेट या लेंथ जो भी है, उसका OFC, उसका मोएक, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये आपकी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे डिसाइड होना है कि आगे बच्चा आपका मेल नरिश है या नहीं है। इसी पे इसकी ग्रेडिंग सारी चीज़ें होनी है। अगर आप सिर्फ कह देंगे कि भाई बच्चे में फ़ैट जो है वो लॉस है या उसकी हाइट छोटी है, वेट कम है, तो इस पर मेल न्यूट्रिशन नहीं होगी जब तक आपके पास एग्जैक्ट फिगर्स और चीज़ें नहीं होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो एंथ्रोपोमेट्री, इस पर आप एस्टेब्लिश करेंगे कि बच्चा मेरा मेल नरिश है। सेकंड चीज़ फिर आ जाती है कि आपने इसको सिस्टमिक वाइज में देखना है कि आपके बच्चे के अंदर क्या साइंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के क्या साइंस हैं। तो उसमें सारी चीज़ें आपने देखनी है, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट की, फिर विटामिन सारे देखने हैं, B कम्प्लेक्स, ADE के, इस तरह जो आपके एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी के साइन। तो थ्रू आउट आपने सारे असेस करने हैं। मेल न्यूट्रिशन केस में आपने जो है कि देखना है कि ये प्राइमरी या सेकेंडरी है। प्राइमरी तो हिस्ट्री पर चलती है, शॉर्ट केस में आपके लिए वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप जो है सेकेंडरी की चीज़ें देख सकते हैं, लाइक उसका हार्ट का स्टेटस क्या है, कोई CLD के साइन तो नहीं, CKD के साइंस तो नहीं है, कोई लंग की पैथोलॉजी तो नहीं है। तो इस तरह आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं कि कोई सेकेंडरी जो है वो सेकेंडरीली कोई डिजीज़ अंडरलाइंग है जो मेल न्यूट्रिशन को बच्चे के अंदर जो है वो करा रही है, या फिर ये प्राइमरी ही है मेल न्यूट्रिशन है। तो आपने ये ज़रूर इस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट ये है कि आपने इसमें कम्प्लिकेशन मेल न्यूट्रिशन की सारी देखनी है। तो कम्प्लिकेशन काफ़ी सारी हो सकती हैं, लाइक कोई सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिनल रैश हो सकता है, ओरल थ्रश हो सकता है। तो आपने सारी कम्प्लिकेशन जो मेल न्यूट्रिशन की है वो सारी देखनी है। तो इसको अगेन रिवाइज कर लेते हैं कि मेल न्यूट्रिशन केस में सबसे पहले आपने एस्टेब्लिश करना है कि पेशेंट आपका मेल नरिश किस बेस पे है। तो उसके लिए आपको एंथ्रोपोमेट्री बहुत ज़रूरी है। सेकंड ये है कि आपने उसमें सारे साइंस ऑफ देखने हैं, जो मैक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के साइन है वो सारे आपसे पूछे जाएंगे। थर्ड ये है कि आपने एस्टैब्लिश करना है कि ये प्राइमरी या सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी की सारी चीज़ें आपने देखनी है। आपने देखना है कोई एंडोक्राइनोपैथी तो नहीं अंडरलाइंग, कोई CLD, CKD, कोई कंजेंटल हार्ट डिजीज, सारी चीज़ें आपने देखनी है। और नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट था वो ये था कि बच्चे में कम्प्लिकेशंस क्या हो रही हैं मेल न्यूट्रिशन की, तो वो आपने असेस कर लेनी है। तो आपसे एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों को पूछता है और इतना ही उसके पास टाइम होता है। थैंक यू।